दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबीटेक में। आज है 21 फरवरी 2023 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पर छाई हुई हैं। सबसे पहली अपडेट लोक सेवा आयोग से पीसीएस इंटरव्यू को लेकर के। आप लोग जानते हैं कि 20 फरवरी से पीसीएस के इंटरव्यू शुरू हुए। कल पहला दिन था, तो कल किस किस तरीके से यहाँ पर प्रश्न पूछे गए, थोड़ा सा नजर उस पर डाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए पूछा गया कि भावी अफसरों से पूछा कैसे निपटेंगे अराजक तत्वों से। पीसीएस 2022 का इंटरव्यू सोमवार से शुरू हो गया है। लोक सेवा आयोग में 2 पाली में शुरू हुए इंटरव्यू के लिए 64 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। इंटरव्यू के लिए 4 बोर्ड बनाए गए हैं। प्रति बोर्ड हर दिन 16 अभ्यर्थियों का इंटरव्यू होगा। ये क्रम 21 मार्च तक चलेगा। इसके लिए 1070 अभ्यर्थियों को बुलाया गया है। सुबह 9 बजे से इंटरव्यू की प्रक्रिया शुरू हुई। पहली पाली में 32 अभ्यर्थी बुलाए गए थे। भावी अफसरों से सामान्य जागरूकता, अभिव्यक्ति की क्षमता, व्यक्तित्व और सेवा के लिए सामान्य उपयुक्तता की दृष्टि से प्रश्न पूछे गए थे। कुछ से पूछा गया कि आपको एसडीएम बना दिया गया और ग्रामीण क्षेत्र में सरकारी योजना का पालन कराना है, लेकिन कुछ अराजक तो उसमें बाधक बन रहा है, तो उनसे कैसे निपटेंगे। इसी तरीके से अलग अलग प्रश्न पूछे गए। कुछ यहाँ पर क्वेश्चन का जो पूछे गए उनके बारे में यहाँ पर बताया गया है, जैसे कि बीएसए बने तो बेसिक शिक्षा में सुधार के लिए क्या करेंगे। इसके अलावा एसडीएम के तौर पर ऐसी क्या योजनाएं बनाएंगे जिस जिस पर विपक्ष सवाल ना करे। एक क्वेश्चन ये भी था कि कोई नायब तहसीलदार भ्रष्टाचार में लिप्त है तो आप बतौर एसडीएम उसे कैसे रोकेंगे और क्या कार्रवाई करेंगे। एक क्वेश्चन ये भी था कि जाति आधारित जनगणना कराना सही है या गलत है। इसके अलावा यूपी सरकार ने स्ट्रीट वेंडरों के लिए कौन सी योजना बनाई है। तो इस तरीके से कई सारे अलग अलग प्रश्न पूछे गए कल के इंटरव्यू में। इसके अलावा यहाँ पर भी आप लोग देखिए कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं कि पीसीएस इंटरव्यू में ऑपरेशन दोस्ती पर पूछा सही है या गलत है। कुछ और प्रश्न यहाँ पर देखिए दिया है कि ऑपरेशन दोस्ती सही है या गलत है। इसके अलावा आप एसडीएम हैं और कोई आपके सामने किसी लड़की को छेड़ता है तो क्या करेंगे, क्या उसकी पहचान उजागर करेंगे, ऐसा यहाँ पर देखिए है। इसके अलावा आपको मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपने मैकेनिकल इंजीनियरिंग से बीटेक किया, सरकार ने आपको इंजीनियर बनाने में संशोधन लगाए। अगर आप पीसीएस अफसर बने हैं तो सरकार के संशोधन बर्बाद हो जाएंगे। बीटेक की पढ़ाई पर आप प्रशासन में कैसे उपयोग करेंगे। तो यहाँ पर देखिए काफी सारे क्वेश्चन दिए गए थे। जो भी अभ्यर्थी जिनका इंटरव्यू आने वाला, थोड़ा सा यहाँ पर वो रूपरेखा ले सकते हैं कि कैसे कैसे क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जा रहे हैं। बात कर लेते हैं अगली अपडेट को लेकर के। तो यहाँ पर पीसीएस 2023 के विज्ञापन को लेकर के अपडेट है कि इस हफ्ते पीसीएस 2023 का विज्ञापन जारी करने की तैयारी। लोक सेवा आयोग की ओर से पीसीएस 2023 का विज्ञापन इसी हफ्ते जारी किए जाने की तैयारी है। अभ्यर्थियों को विज्ञापन का बेसब्री से इंतजार है, क्योंकि इस बार मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम में बदलाव संभावित है। हालांकि ये विज्ञापन जारी होने के बाद ही स्पष्ट होगा कि बदलाव होता है या नहीं। प्रतियोगी छात्र लंबे समय से मांग कर रहे हैं कि पीसीएस मुख्य परीक्षा के पाठ्यक्रम से वैकल्पिक विषय हटाया जाए और उनकी जगह उत्तर प्रदेश पर आधारित प्रश्न शामिल किए जाए। सूत्रों के मुताबिक आयोग की ओर से एक प्रस्ताव शासन को भेजा गया था, लेकिन अभी ये स्पष्ट नहीं है कि पाठ्यक्रम में बदलाव होगा या नहीं होगा। तो फिलहाल इसी हफ्ते विज्ञापन आपका जारी हो जाएगा। अगली देखिए अपडेट की 6 खेलों में प्रशिक्षक के पद पर निकली भर्ती। खेल निदेशालय उत्तर प्रदेश की ओर से 16 खेलों हॉकी, तैराकी, वॉलीबॉल, जिम्नास्टिक, एथलेटिक्स, क्रिकेट, फुटबॉल, बैडमिंटन, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल, कबड्डी, कुश्ती, बॉक्सिंग, हैंडबॉल, जूडो व तीरंदाजी के 44 आवासीय छात्रावास में प्रशिक्षकों को नियुक्त किया जाना है। इसके लिए 50 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों को 1.5 लाख रुपए प्रतिमाह के वेतन पर प्रशिक्षक के पद पर नियुक्ति दी जाएगी। प्रशिक्षकों की नियुक्ति के लिए आवेदन पत्र मांगे गए हैं और जिसे मदन मोहन मालवीय स्टेडियम में क्षेत्रीय खेल कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। और इसमें जो इस योग्यता है केवल स्नातक पास रखी गई है। और संबंधित खेल में आपको यहाँ पर किसी भी राष्ट्रीय स्तर के खेल जैसे कि ओलंपिक गेम्स, कॉमनवेल्थ, एशियन गेम्स, वर्ल्ड कप या वर्ल्ड चैंपियनशिप में प्रतिभागी होना जरूरी है। यहाँ पर देखिए अपडेट की एपीएस की नई भर्ती के लिए सौंपा ज्ञापन।
अपर निजी सचिव की भर्ती के लिए विज्ञापन शीघ्र जारी किए जाने की मांग को लेकर के प्रतियोगी छात्रों ने सोमवार को लोक सेवा आयोग में ज्ञापन सौंपा। प्रतियोगियों का कहना है कि आयोग को 300 से अधिक पदों का अध्याचन मिल चुका है और कैबिनेट से संशोधित सेवा नियमावली की को भी हरी झंडी मिल चुकी है, लेकिन उसके बाद भी विज्ञापन जारी नहीं किया गया है। इसके बाद यहाँ पर एक अपडेट है 2 अतिरिक्त अवसर के लिए। तो कोविड प्रभावित प्रतियोगी छात्रों को लोक सेवा आयोग की आगामी भर्ती परीक्षाओं में शामिल होने के लिए 2 अतिरिक्त अवसर प्रदान किए जाने, इस मांग को लेकर के छात्रों ने सोमवार को आयोग में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। उनका कहना है कि वर्ष 2020 और 2021 में कई अभ्यर्थियों की अधिकतम आयु सीमा पूरी हो गई है। कोविड के कारण वे परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए, उनको इनकी तैयारी प्रभावित हुई, अतः 2 अतिरिक्त अवसर यहाँ पर उनको दिए जाएं। यहाँ पर देखो अपडेट आई है यूपी टीजीटी पीजीटी भर्ती 2022 को लेकर के। वही टीजीटी में विज्ञान और जीव विज्ञान पदों का मामला यहाँ पर है। इसकी अपडेट मैंने आपको 2 दिन पहले ही दिया था और उसी के बारे में यहाँ पर देखो आज अपडेट छपी है कि एक तो वर्ष 2011 की टीजीटी भर्ती में जीव विज्ञान विषय के अभ्यर्थी 11 वर्ष बाद भी अटके हुए हैं और इधर 2022 की टीजीटी भर्ती विज्ञापन में जीव विज्ञान के लिए सिर्फ 50 सीटें होने से नाराज अभ्यर्थी हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। याचिका में बताया गया कि जब हाई स्कूल में विज्ञान विषय में ही जंतु एवं वनस्पति विज्ञान की पढ़ाई होती है तो जीव विज्ञान का विज्ञापन भी विज्ञान विषय के तहत ही निकाला जाए। और अभी जो नया भर्ती विज्ञापन जारी किया गया, विज्ञान के लिए 540 सीटें और जीव विज्ञान के लिए 50 ही पद इसमें रखे गए हैं। तो ये सारी चीजें यहाँ पर दिया गया। इसकी अपडेट मैंने आपको पहले ही दिया था। उसी मांग को लेकर के यहाँ पर अभ्यर्थी जो हाईकोर्ट गए हैं कि जीव विज्ञान की भर्ती अलग से ना निकाल करके विज्ञान में जोड़ करके ही निकाली जाए और जिस तरीके से सामाजिक विज्ञान में होता है उसी तरीके से यहाँ पर विज्ञान विषय में भी भर्तियां की जाएं। तो फिलहाल इसकी जो सुनवाई होनी है अब अगली डेट मिली हुई है और जैसे कोई अपडेट मिलेगी तो चैनल के माध्यम से हम आपको जरूर अपडेट करेंगे। आपको बताना चाहेंगे कि जो भी न्यूज हम सुबह की वीडियो में कवर करते हैं, इन सभी न्यूज को अगर आप डाउनलोड करना चाहें तो हमारे टेलीग्राम पर अवेलेबल रहती हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एक वैकेंसी के बारे में अपडेट है। संजय गांधी स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान रायबरेली रोड लखनऊ में ये भर्तियां हो रही हैं और ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम डेट यहाँ पर 1 मार्च रखी गई है। परीक्षा ऑनलाइन मोड में करवाई जाएगी। तो यहाँ पर स्टाफ नर्स की भर्तियां हैं। पदों की कुल संख्या जो है 1974 है। जो भी अभ्यर्थी आवेदन करना चाहें तो कर सकते हैं। ये नीचे वेबसाइट दी गई sgpgims.org.in, यहाँ पर जाकर के आप आवेदन कर सकते हैं। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण सूचना देखिए कि ADIOS व स्टैटिक मजिस्ट्रेट पर कार्रवाई केंद्र होगा डिबार। एक्शन में यूपी बोर्ड स्ट्रांग रूम की चाबी ना लेना असिस्टेंट लेबर कमिश्नर को पड़ा महंगा। मऊ में परीक्षार्थियों से पैसे वसूली की शिकायत। कुल मिलाकर के यहाँ पर नकलविहीन परीक्षा कराने के लिए यूपी बोर्ड ने लापरवाही बरतने वालों पर कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रयागराज के हंडिया के एक परीक्षा केंद्र में स्ट्रांग रूम की जांच के दौरान केंद्र व्यवस्थापक से मिली भगत के आरोप में सह जिला विद्या निरीक्षक ADIOS फंस गए हैं। उनको स्पष्टीकरण मांगने के साथ कार्रवाई के लिए भी शासन को लिखा गया है। तो कुल मिलाकर के अब इन पर जो है कार्रवाई होगी। वहीं पर बात कर लेते हैं हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षाओं के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि अब जो आज है गणित की परीक्षा यहाँ पर हो रही है। आज गणित की परीक्षा और नकल रोकने के लिए यहाँ पर पूरे इंतजाम जो है किए गए हैं। अंत में एक अपडेट और है केंद्रीय विद्यालय से भर्तियों के बारे में। तो यहाँ पर देखिए अपडेट है कि केंद्रीय विद्यालय न्यू कैंट प्रयागराज में पार्ट टाइम संविदा के आधार पर 2023-24 सत्र के लिए एक पैनल बनाया जाना है। इसमें काफी सारे पद हैं। तो इसके लिए यहाँ पर बताया गया है कि शैक्षणिक योग्यता, पदों का पूरा विवरण, मासिक मानदेय, पंजीयन प्रक्रिया, इंटरव्यू की तिथि, आवेदन फॉर्म, ये सब जो है इस वेबसाइट पर अवेलेबल है। जो भी अभ्यर्थी इच्छुक है वेबसाइट पर जाकर के अपना आवेदन भी कर सकते हैं, सारी तिथि जो है चेकआउट कर सकते हैं। बाकी डिटेल्ड वीडियो शाम तक या कल तक आपको मिल जाएगा इसका। ठीक, उम्मीद करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।